सावन सोमवार की व्रत कथा। कहते हैं कि अगर सावन सोमवार के दिन अगर आपने व्रत रखा है और व्रत कथा नहीं सुनी है या पढ़ी है तो आपका व्रत जो है संपन्न नहीं माना जाता है। तो इसलिए सावन सोमवार की एक व्रत कथा आपके लिए लेकर आए हैं। स्टार्ट करते हैं। व्रत कथा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छी व्रत कथा है। ये सावन सोमवार से जुड़ी व्रत कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसे धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी तो केवल संतान की। साहूकार भगवान शिव का भक्त था, प्रतिदिन उनका पूजन करता था। साहूकार की भक्ति देख एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ जी से कहा, यह भक्त बहुत दुखी है, इसलिए आपको इसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। भोलेनाथ ने पार्वती से कहा कि इसके दुख का कारण यह है कि इसे कोई संतान नहीं है, लेकिन इसके भाग्य में पुत्र योग नहीं है। यदि उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो उसका पुत्र 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। शिव जी की बातें साहूकार भी सुन रहा था। ऐसे में एक ओर जहाँ साहूकार को संतान प्राप्ति की खुशी हुई तो दूसरी ओर निराशा भी, लेकिन फिर भी वह पूजा पाठ करता रहा। एक दिन उसकी पत्नी गर्भवती हुई। उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। देखते ही देखते बालक 11 वर्ष का हो गया और साहूकार ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसे मामा के पास काशी भेज दिया। साथ ही साहूकार ने अपनी साली से कहा कि रास्ते में ब्राह्मण को भोज करा दें। काशी के रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, जिसका दूल्हा एक आंख से काना था। उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों न इसे घोड़ी पर बैठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। इस तरह से विवाह संपन्न हुआ। साहूकार के बेटे ने राजकुमारी की चुनरी पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हो रहा है, लेकिन मैं असली राजकुमार नहीं हूँ। जो असली दूल्हा है वह एक आंख से काना है, लेकिन विवाह हो चुका था और इसलिए राजकुमारी की विदाई असली दूल्हे के साथ नहीं हुई। इसके बाद साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ काशी आ गया। एक दिन काशी में यज्ञ के दौरान भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आए। जब उसके मामा ने कमरे के भीतर जाकर देखा तो भांजे को मृत पाया। तब सभी ने रोना शुरू कर दिया। माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, कौन रो रहा है? तभी उसे पता चलता है कि यह भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती ने कहा, स्वामी इसे जीवित कर दे, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण भी निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी जिसे वह भोग चुका था, लेकिन माता पार्वती के बार बार कहने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। साहूकार का बेटा ओम नमः शिवाय करते हुए जीवित हो उठा और सभी ने शिव जी को धन्यवाद दिया। इसके बाद साहूकार ने अपनी नगरी लौटने का फैसला किया। रास्ते में वही नगर पड़ा जहां राजकुमारी के साथ उसका विवाह हुआ था। राजकुमारी ने उसे पहचान लिया और राजा ने राजकुमारी को साहूकार की बेटी के साथ धन धान्य देकर विदा किया। साहूकार अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत खुश हुआ। उसी रात साहूकार को सपने में शिव जी ने दर्शन देते हुए कहा कि तुम्हारी पूजा से मैं प्रसन्न हुआ, इसलिए तुम्हारे बेटे को दोबारा जीवन मिला है। इसलिए तब से ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करेगा और इस कथा का पाठ या श्रवण करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे और मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। ये बहुत ही सुंदर छोटी सी अच्छी सी कथा थी। कथा आपके लिए कैसी लगी है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और एक बार ओम नमः शिवाय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कथा को सुनने के लिए। ओम नमः शिवाय।